अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम देखेंगे बर्गर पैटी की रेसिपी। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से काफ़ी जूसी बनकर तैयार होते हैं और मार्केट में मिलने वाले बर्गर पैटी के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, विप्स के लिए हैं। विप्स के ब्रेड स्लाइसेस थोड़े से पतले होते हैं। अगर आप मोटे स्लाइसेस इस्तेमाल करेंगे तो 6 लीजिए। यहाँ मैंने विप्स के पतले थे इसीलिए मैंने 7 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। इसे बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसका हमें ब्रेड क्रम्स बना लेना है। तो पैटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चॉपर में ब्रेड स्लाइसेस डाले हैं और इसे हम एकदम बारीक से पीस लेंगे। तो बस ये देखिए, चंद ही मिनटों में हमारा ब्रेड क्रम्स जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। यहाँ हमने बोनलेस चिकन लिया है आधा किलो। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि आसानी से बारीक हो जाए। एक अंडा शामिल करेंगे, अंडे से ये काफ़ी जूसी बनते हैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, जितना आप तीखा पसंद करते हैं उतना डालिए। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर अगर न हो तो लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और इसे हमें एकदम बारीक पीस लेना है, एकदम फाइन पेस्ट रेडी करना है। पानी हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। अगर बारीक करने में आपको परेशानी हो रही हो तो बस आप चम्मच से इसे 1 से 2 बार चला सकते हैं, पर पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल करेंगे। तो बस मैंने इसे चला लिया है और फिर से हम इसे पीस लेंगे। तो एकदम बारीक सा पेस्ट हमें बना लेना है। तो बस ये हमारा बर्गर पैटी का जो मिक्सचर है चिकन वाला वो बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए एकदम बारीक होना चाहिए। इसमें चिकन के पीसेस बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। तो बस ये बर्गर पैटी का जो है हमारा मिक्सचर बिल्कुल बनकर तैयार है और देखिए एकदम परफेक्ट बना है, हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। जो हमने इसमें ब्रेड स्लाइसेस इस्तेमाल किए थे तो उससे बनाने में बहुत आसानी होती है। थोड़ा सा तेल लेंगे हाथों पे लगाने के लिए और सारी पैटी एक ही साइज़ के बन जाए, इसलिए मैंने एक ढक्कन लिया है, उसमें क्लिंग रैप लगा दिया है ताकि सारे एक ही साइज़ के बन जाए। अब थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे इस तरह से हाथों से दबा लेंगे। इससे है एक ही साइज़ की बर्गर पैटी तैयार होगी। अगर आपके पास ये ढक्कन वगैरह ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप हाथों से भी इसे शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छी तरह से एक शेप बनकर तैयार है। एक बर्गर पैटी जो है हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे प्लेट में रख देंगे और बाकी बर्गर पैटी को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो सारे बर्गर पैटी मैंने इसी ढक्कन में बना लिए हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। बड़ी आसानी के साथ एक ही साइज़ के सारे बर्गर पैटी बनकर तैयार होते हैं। देखिए बस आपको इस तरह से पलट देना है। सारे बर्गर पैटी को हम इसी तरह से बना लेते हैं। बड़ी आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाती है। तो आधा किलो चिकन के मिक्सचर में हमारी 13 मीडियम साइज़ की बर्गर पैटी जो है वो बनकर तैयार है और एक छोटी सी भी बनी थी। आपको छोटी बड़ी जैसे चाहिए आप उस हिसाब से बर्गर पैटी बना लीजिए। अब एक प्याले में हमने आधा कप मैदा लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसे मिक्स कर लेते हैं। एक बोल में अंडा, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर हमने फेंट लिया है, ये ऊपर लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और पैन को ब्रेड क्रम्स लिया है, इससे जो बर्गर पैटी है काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। अगर आपके पास पैन को ब्रेड क्रम ना हो तो आप नॉर्मल ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक एक करके बर्गर पैटी लेंगे, उसे मैदे के मिक्सचर में डुबा देंगे। एक्स्ट्रा जो मैदा है वो पूरी तरह से उसे झटक देंगे। फिर अंडे में डुबाएंगे और इस पर ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लगा देंगे। उलटते पलटते हुए सारे इस पर हमें अच्छी तरह से ये ब्रेड क्रम्स लगा देना है। बड़ी आसानी के साथ ये बर्गर पैटी जो है वो घर में तैयार होती है और कम खर्चे में और काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर आप मार्केट से ख़रीदोगे तो काफ़ी महंगी होती है, तो आप ज़रूर कोशिश करें कि इसे एक बार घर में ट्राई करें। आप हमेशा इसी बर्गर पैटी को इस्तेमाल करेंगे, मार्केट से बिल्कुल भी नहीं ख़रीदेंगे। तो बस सारे बर्गर पैटी को हम इसी तरह पहले मैदे के मिक्सचर में डुबो देंगे, फिर अंडे में और ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगा देते हैं। अच्छी तरह से साइड से शेप दे दें, चारों तरफ ब्रेड क्रम्स लगाएं। तो ये देखिए
ये भी हमारी बर्गर पैटी बिल्कुल बनकर तैयार है। सारे बर्गर पैटी को हमने इसी तरह से ब्रेड क्रम्स जो है वो लगा दिया है। आधा किलो में देखिए हमारी ढेर सारी बर्गर पैटी जो है वो बनकर तैयार है। आप इन बर्गर पैटी को 1 से 2 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। तो आधे बर्गर पैटी को मैंने खुले प्लेट में ही इस तरह से फ्रीज़र में रख दी थी और जब ये हार्ड हो जाए तो मैंने निकाल दिया है। अब हम इसे जिपलॉक बैग में भर कर रखेंगे और जब ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कीजिएगा। 1 से 2 महीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस आपको निकालना है और फ्राई करके इस्तेमाल कर लेना है। तो ये देखिए इसे हम फ्रीज़र में फिर से रख देंगे और जब ज़रूरत हो हम निकाल कर फ्राई करेंगे। 5 से 6 बर्गर पैटी को मैंने इस वक्त फ्राई कर लिया है। तेल को अच्छी तरह से गरम कर ले और फिर इसे लो से मीडियम फ्लेम पर करें और उसमें बर्गर पैटी डाल दे। फ्लेम को हाई नहीं रखना है पैटी डालने के बाद, वरना ऊपर से जल जाएगा और चिकन का मिक्सचर जो है अंदर से कच्चा रहेगा। तो लो से मीडियम फ्लेम पर हमने इसे फ्राई कर लेना है। जब एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो पलट लेते हैं और पलट कर भी हम इसे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो 7 से 8 मिनट लग गए थे मुझे इन बर्गर पैटी को फ्राई करने में और ये देखिए इस पे प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है और बाहर से काफ़ी क्रिस्पी बने थे और अंदर से भी ये बहुत ही चटपटी बनकर तैयार हुई थी, है ना, बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले बर्गर पैटी की तरह। अब हम इसे असेंबल करेंगे। तो यहाँ मैंने बर्गर बन्स लिए हैं, लेट्स लीव्स लिए हैं और मेयोनीज़। आपको जो भी सॉसेज चाहिए अपनी पसंद के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे बन्स को मैंने अरेंज कर लिया, उस पर मेयोनीज़ डाल देते हैं। आप चाहो तो मस्टर्ड सॉस और केचप भी इसमें डाल सकते हो। मैंने सिंपल वाले ही बनाए थे ताकि बच्चे और बूढ़े हर कोई आसानी से खा सके। ऊपर लेट्स लीव्स रख देते हैं और फिर बर्गर पैटी रख देंगे। सारे बर्गर बन्स को हमने इसी तरह से असेंबल कर लिया और ये देखिए हमारे मज़ेदार चिकन बर्गर बिल्कुल बनकर तैयार है ना। सिंपल तरीका इसे बनाने का। हमेशा की तरह अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई नई रेसिपीज़ और वीडियोज़ आपको जो है मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।